सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज राय जन विश्व भारती संस्थान शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले कोर्स में एमए एजुकेशन प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के दार्शनिक समाज शास्त्री आधार फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में पहली यूनिट के अंतर्गत द नेचर ऑफ फिलॉसफी, जिसमें दर्शन का अर्थ, परिभाषा, दर्शन की विशेषताएं, दर्शन की शाखाएं, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा दर्शन का अर्थ, दर्शन के संप्रदाय के बारे में व्याख्यान दूंगी। दर्शन शिक्षा का मूल आधार है जिस पर शिक्षा रूपी भवन का निर्माण होता है। दर्शन इस बात का निर्धारण करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। किसी व्यक्ति के मौलिक चिंतन को हम उस व्यक्ति का दर्शन कहकर दर्शन की गंभीरता को स्वीकार कर सकते हैं। जब व्यक्ति आत्मविश्लेषण करता है कि वह कौन है, क्या है, किस लिए है, इन नियमों का पालन क्यों किया जाता है, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का जीवन स्वयं एक दर्शन है तथा प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक होने वाली घटनाओं में उत्सुकता एवं कौतूहल के साथ उपस्थित रहता है। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो दर्शन एक दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, देखने का तरीका है। अर्थात किसी वस्तु को हम किस रूप में देखते हैं, किसी वस्तु को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे एक गुलाब का फूल है, उस गुलाब के फूल के प्रति सभी लोगों का अलग अलग नजरिया होता है। एक भगवान का भक्त है, अगर उसको वह फूल मिलेगा तो वह सोचेगा कि मैं इस फूल को भगवान को समर्पित करूं। अगर एक माता को उस गुलाब के फूल को प्राप्त करती है तो माता सोचेगी कि मैं अपने पुत्र या पुत्री को दूंगी। अगर ये पुत्र या पुत्री को गुलाब का फूल मिलता है तो वह सोचेगा या सोचेगी कि मैं अपने माता को दूंगी। अगर एक पति को गुलाब का फूल मिलता है तो वह सोचेगा कि मैं अपनी पत्नी को दूंगा। अगर एक दार्शनिक व्यक्ति को गुलाब का फूल मिलता है तो वह सोचेगा कि गुलाब के फूलों की रचना कैसे हुई, इनकी पत्तियों को कितनी सुंदरता से पिरोया गया है एक दूसरे के साथ। अगर एक प्रकृति प्रेमी को मिलता है तो वह सोचेगा कि फूल बगीचे में कितना सुंदर लग रहा है। अगर एक समाज शास्त्री को मिल रहा है तो वह सोचेगा कि इन फूलों की रचना समाज के लिए कितना उपयोगी होगी। दर्शन का अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से, दर्शन का अर्थ भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है। दर्शन शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से निकला है। संस्कृत की शिक्ष धातु में, संस्कृत की शिक्ष धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने पर ल्यूट प्रत्यय लगाने पर उसका अर्थ हो जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। इति दर्शनम। इस प्रकार दर्शन
वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम संसार को देखते हैं, अर्थात जिसे देखा जाए वही सत्य है, अर्थात जो वास्तविकता है वही दर्शन है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ। दर्शन शब्द अंग्रेजी के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है लव, सोफिया का अर्थ होता है विजडम। लव फॉर विजडम अर्थात विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो भी दर्शन के इसी अर्थ को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सत्य तथा ज्ञान की खोज करना, उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने, नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी जो संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। दर्शन का विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटित होता है, अर्थात किसी विषय का चिंतन मनन करके सत्य के वास्तविक स्वरूप को समझना। हेंडरसन के अनुसार दर्शन सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी के साथ किया हुआ विश्लेषण है। दर्शन का व्यापक अर्थ। सभी वस्तुओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना, सत्य की खोज करना तथा सभी वस्तुओं का तर्कपूर्वक, विधिपूर्वक, क्रमिक रूप से विचारने की कला का नाम दर्शन है। शोपेनहावर के शब्दों में संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। हक्सले के अनुसार मनुष्य अपने जीवन दर्शन तथा संसार के विषय में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यह बात अधिक से अधिक विचारहीन, विचार शून्य व्यक्तियों के विषय में भी सत्य है, क्योंकि बिना दर्शन के जीवन को व्यतीत करना संभव है। दर्शन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी। पाल्सन के शब्दों में दर्शन शास्त्र समस्त विज्ञानों का योग है। बर्टेन रसेल के शब्दों में अन्य विद्याओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। R.W. सेलर्स के शब्दों में दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्ति करने का निरंतर प्रयास है। फिस्टे के अनुसार दर्शन शास्त्र को ज्ञान का विज्ञान माना जाता है। प्लेटो ने दर्शन की उत्पत्ति मनुष्य की जिज्ञासा के लिए हुई है। देकार्ते के अनुसार संदेह भावना ही दर्शन की जननी होती है। देकार्ते को आधुनिक पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। उसने प्रत्येक बात पर संदेह व्यक्त करते हुए प्रमाण ढूंढना चाहा और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी प्रमाण रहित बातों में संदेह है, जहां से दर्शन की उत्पत्ति होती है। दर्शन के उद्गम स्रोत या दर्शन की उत्पत्ति। दर्शन के उद्गम स्रोत या दर्शन की उत्पत्ति। दर्शन की उत्पत्ति शांति से, अशांति से, दुख से, सुख से, आश्चर्य से, कौतूहल, जिज्ञासा, आश्चर्य,
साधारण शब्दों में दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टिकर्ता, आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, जीव जगत, ज्ञान, अज्ञान तथा ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। दर्शन की विशेषताएं। पहला पॉइंट, दर्शन का जन्म अनुभव तथा परिस्थिति के कारण होता है। यही कारण है कि संसार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अनुभवों तथा परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाया। अगला पॉइंट, उन्होंने अपने दर्शन को केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं विश्वास किया, बल्कि उसको कार्य रूप में पढ़ित किया तथा उसको लिखित तथा भाषित रूप में दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। अगला पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने मानवीय कष्टों को समाप्त करने के लिए कुछ साधनों की खोज की। उन्होंने मोक्ष तथा मुक्ति के दर्शन का प्रचार किया। मोहम्मद ईसा ने धार्मिक जीवन व्यतीत किया और धार्मिक दर्शन का प्रसार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि उनके अनुयायी उन पर विश्वास करें। हिटलर साहस तथा बहादुरी का पुजारी था, अतः उसने युद्धकारी दर्शन का प्रसार किया। अगला पॉइंट, उमर खय्याम का विश्वास था कि यह संसार नाशवान है। इस विश्वास पर उन्होंने मदिरा तथा स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए भौतिकवादी दर्शन का प्रसार किया। महात्मा गांधी। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी का सत्य तथा अहिंसा में अटल विश्वास था, अतः उन्होंने आजन्म अहिंसा के दर्शन का प्रसार किया। दर्शन का संबंध विज्ञान से होता है, क्योंकि विज्ञान हमें वास्तविकताओं से परिचित करवाता है। अगला पॉइंट, दर्शन का संबंध सत्य से होता है, सत्य तथा वातावरण में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला पॉइंट, दर्शन में आत्म साक्षात्कार की प्रधानता रहती है। दर्शन में अगला पॉइंट, दर्शन त्रिविध ताप से मुक्ति दिलाता है, जैसे दैविक और भौतिक। अगला पॉइंट, दर्शन आध्यात्मिकता पर बल देता है। अगला पॉइंट, दर्शन कर्म सिद्धांत को प्रधानता देता है। अगला पॉइंट, दर्शन से उच्च मूल्यों की प्राप्ति होती है, जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम। अगला पॉइंट, दर्शन मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अगला पॉइंट, दर्शन संसार की वास्तविकताओं को सत्य मानता है। अंतिम पॉइंट, पुनर्जन्म मोक्ष में विश्वास रखता है। दर्शन का विषय क्षेत्र या शाखाएं। यह 3 प्रकार की होती है मूल रूप से। दर्शन की विषय क्षेत्र, या शाखाएं। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है तत्व मीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तीसरा है मूल्य मीमांसा, जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। तत्व मीमांसा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आत्मा संबंधी तत्वज्ञान। दूसरा है ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान। तीसरा है सृष्टि संबंधी तत्वज्ञान। ज्ञान। चौथा है सृष्टि विज्ञान संबंधी तत्वज्ञान।
सृष्टि विज्ञान संबंधी तत्वज्ञान, पांचवा और अंतिम है सत्ता विज्ञान संबंधी तत्वज्ञान। दूसरा है दर्शन की शाखाओं में ज्ञान मीमांसा। यह 3 प्रकार की होती है। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के भेद, तीसरा है ज्ञान प्राप्ति के साधन। दर्शन की तीसरी शाखा है मूल्य मीमांसा। यह भी 3 प्रकार की होती है। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना है। शिक्षा के पर्यायवाची रूप में विद्या तथा ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, पता लगाना, जानना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन से हुई है। एजुकेशन शब्द को 3 रूपों में बांटा गया है: एजुकेटम, एजुसेयर, एजुकेयर। एजुकेटम का अर्थ होता है कि बालक की अंतर्जात शक्तियों को बाहर निकालना। एजुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण तथा संवर्धन करना। एजुसियर का अर्थ होता है प्रेरणा देना, पथ प्रदर्शन करना। अर्थात बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर शिक्षा बालक का संवर्धन करती है तथा बालक के जन्मजात गुणों का विकास करती है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक सीखता है, दूसरा सिखाता है, अर्थात गुरु सिखाता है और शिष्य सीखता है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम का बराबर बराबर योगदान होता है। शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा स्वयं एक विश्व भी है तथा विशाल विश्व का एक प्रतिबिंब भी है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ से मतलब विद्यालयी शिक्षा से जो किसी समय सीमा में ही दी जाती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा व्यक्तियों को अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचानने का समर्थ प्रदान करती है। शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का विकास करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अरस्तु के शब्दों में शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा दर्शन। कनिंघम के अनुसार प्रथमतः दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों को देखता है। द्वितीय दर्शन सभी वस्तुओं की अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप में अध्ययन करता है और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन हेतु छोड़ देता है जो तात्कालिक है तथा जिनका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है, जैसे छात्र योग्यता के मापन की समस्या।
के.एल. श्रीमाली के अनुसार शिक्षा शास्त्री का कार्य देश के दर्शन की पुनर्रचना करना है और मूल्यों की पुनर्परिभाषा करना है, जिससे वे मूल्य हमारे परिवर्तनशील जीवन एवं विचार का स्पष्टीकरण कर सके। साधारण शब्दों में शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्यों, पाठचर्या, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के विचारों का समालोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। हेंडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। फिक्टे के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। जेंटाइल ने दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती। शिक्षा दर्शन की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। पहला पॉइंट, शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों के संयुक्त चिंतन की उपज है। अगला पॉइंट, यह एक अंतरानुशासन है अर्थात इंटरडिसिप्लिन है जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है। अगला पॉइंट, यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं। अगला पॉइंट, तर्क शास्त्रों में भी यह व्यक्तिनिष्ठ शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ शास्त्र नहीं। अगला पॉइंट, यह किसी भी शैक्षिक समस्या पर विभिन्न दार्शनिक चिंतनों के आधार पर चिंतन करता है और उसके आधार पर भिन्न भिन्न समस्याओं के लिए संभावित समाधान ढूंढता है। अंतिम पॉइंट, यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं। दर्शन के संप्रदाय। दर्शन के संप्रदाय। दर्शन के संप्रदायों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय संप्रदाय, दूसरा है पाश्चात्य संप्रदाय। भारतीय संप्रदाय दो प्रकार का होता है, एक होता है आस्तिक, दूसरा होता है नास्तिक। आस्तिक से अर्थ होता है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। नास्तिक अर्थ होता है जो वेद विरोधी होते हैं। आस्तिक में सांख्य शिक्षा दर्शन, योग शिक्षा दर्शन, न्याय शिक्षा दर्शन, वैशेषिक शिक्षा दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और नास्तिक में होता है, नास्तिक दो प्रकार का होता है, एक भौतिकवादी शिक्षा दर्शन और एक आत्मवादी शिक्षा दर्शन। भौतिकवादी में चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आता है। पाश्चात्य शिक्षा दर्शन कई प्रकार का होता है, आदर्शवाद शिक्षा दर्शन, प्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन, प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन, यथार्थवाद शिक्षा दर्शन, मानववाद शिक्षा दर्शन, अस्तित्ववाद शिक्षा दर्शन। वेदांत शिक्षा दर्शन।
वेदांत शिक्षा दर्शन का अर्थ डॉक्टर दास गुप्ता के शब्दों में, वेदांत की केंद्रीय दार्शनिक समस्या ब्रह्म की धारणा है। इसके कार्यक्रम का स्वरूप और माया, दृश्य, जगत के इंद्रिय गोचर संसार एवं विभिन्न व्यक्तियों से उसका संबंध है। उदाहरण से स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि वेदांत दर्शन में संपूर्ण शिक्षा का संबंध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से है। अतः वेदांत दर्शन में शिक्षा की रूपरेखा निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। वेदांत का अर्थ, वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुट मणि माना जाता है। इसका मूल उपनिषद है। श्रुति के चरम सिद्धांत के अर्थ में वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद में ही सबसे पहले होता है। उपनिषदों के वैदिक रहस्यमय सिद्धांतों के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत बराबर सिद्धांत। शब्द का प्रयोग न्यायिक है। भारत में जगत के ज्ञान का अंत मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति का साधन ब्रह्म है। इस प्रकार वेदांत का अर्थ होता है जिस ज्ञान से इस देह का सदैव के लिए अंत हो जाता है, वह वेदांत है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को प्रमुख लक्ष्य मानकर अपने प्रमुख उद्देश्य को समझना मात्र नहीं है, बल्कि सात्विक विचारों के साथ मोक्ष प्राप्ति भी है। उपनिषद ही वेदांत दर्शन का प्रमुख आधार है। वेदांत दर्शन में उपनिषदों के समान ही ब्रह्म को सत्य, चित्त और आनंद का साधन बताया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि वेदांत दर्शन इस जगत को यथार्थ मानता है। वेदांत दर्शन ईश्वर और ब्रह्म दोनों को ही मनुष्य मानता है तथा उसकी माया ही इस जगत को मानता है, अर्थात ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ऐसे विचारों को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन तथा शिक्षा, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म जिज्ञासा स्वाध्याय से पूरी होती है, परंतु इसकी पूर्णता उस समय होती है जब हम कार्य में ज्ञान का उपयोग करते हैं। अतः शिक्षा का व्यावहारिक अर्थ है ज्ञान द्वारा कर्म में उपयोग। कर्म में ज्ञान का उपयोग ना होने से उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। वेदांत के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय अविद्या या अज्ञान से मुक्ति भी है। इस प्रकार शिक्षा अज्ञान के नाश की प्रक्रिया भी है। वेदांत दर्शन कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के समन्वय की प्रक्रिया को शिक्षा की संज्ञा प्रदान करता है। वेदांत दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को अज्ञान से मुक्त करके सत्य ज्ञान की प्रतीति कराना है। इसकी प्रतीति से वह विद्या तथा अविद्या में भेद करना समझ सकता है, साथ ही वह सत्य तथा असत्य में भेद करने में समर्थ हो सकता है। वेदांत दर्शन की शिक्षा दर्शन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है सत्य को पहचानने की शक्ति का विकास करना, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि विद्यार्थी सत्य और असत्य में भेद कर सके। अगला पॉइंट है मानवीय जीवन का विकास, आखिर मूल्यों और गुणों से रहित शिक्षा दी जाए जिससे विद्यार्थी में मानवीय जीवन का विकास हो सके। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास का अर्थ ही होता है कि बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए कि उस व्यक्ति में सर्वांगीण गुणों का विकास हो जाए। आदर्श मूल्यों का विकास, बच्चों को आदर्श मूल्यों के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। एकता की भावना का विकास, अर्थात इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह सभी लोगों को बराबर समझे, सभी धर्मों को बराबर समझे। नैतिकता के प्रमुख धर्मों का विकास, नैतिक शिक्षा का समर्थन करना चाहिए और नैतिक शिक्षा के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का विकास, कि किस युक्तियों द्वारा इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि बालक का मोक्ष हो सके। वेदांत दर्शन तथा पाठ्यक्रम, शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में पाठ्यक्रम को सत्ता के रूप में माना गया है। सत्ता 3 प्रकार की होती है, प्रतिभासिकी सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। प्रतिभासिकी सत्ता से तात्पर्य होता है कि जो प्रतीति काल में सत्य मालूम पड़ती है परंतु बाद में उसका विरोध हो जाता है,
इसके अंतर्गत कल्पना, भ्रम तथा स्वप्न में प्रकट होने वाले अनुभव आते हैं। अगला पॉइंट, व्यावहारिक सत्ता। इसका अभिप्राय उस सत्ता से है जो पदार्थ या वस्तु संसार की व्यवहार दशा में सत्य प्रतीत होती है। यह व्यवहार रूप में दिखाई देने वाले पदार्थों में निहित रहती है, परंतु इन पदार्थों की सत्यता ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर नष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है परमार्थिक सत्ता। यह सत्ता वास्तविक सत्ता है। ऐसी सत्ता विकास में भी बोधित नहीं होती। पारमार्थिक सत्ता एकमात्र ब्रह्म की है। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें इन तीनों प्रकार की सत्ताओं से संबंधित विषयों का समावेश हो। यद्यपि शंकराचार्य ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त और किसी ज्ञान को ग्राह्य नहीं समझते थे, तथापि वे जगत संबंधी ज्ञान को व्यावहारिक दृष्टि से सत्य मानते हैं। इसलिए इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, वाणिज्य, औद्योगिक एवं प्राविधिक विषयों की शिक्षा ही अंतिम शिक्षा नहीं है, बल्कि छात्रों के पूर्ण विकास के लिए उन्हें पारमार्थिक सत्ता से परिचित कराना आवश्यक है और इसके लिए छात्रों की रुचियों का ज्ञान रखना आवश्यक है। अतः अनेकानेक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश हो जिससे वे अनुकूल विषयों का चुनाव कर सकें। वैदिक शिक्षा दर्शन के पाठ्यक्रम में जीव जगत और ब्रह्म का विशेष ध्यान रखा जाता है। वेदांत दर्शन तथा शिक्षण विधियां। वेदांत शिक्षा दर्शन में गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म का दर्शन कराने के लिए निम्नलिखित दो विधियों का सहारा लेता है। पहला है अध्यारोप विधि, दूसरा है अपवाद विधि। अध्यारोप विधि से अर्थ है कि इस विधि द्वारा जगत के भीतर से ब्रह्म के तत्व का अभ्यास कराया जाता है। इसके द्वारा शिष्य के समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है कि आत्मा ही शरीर है, आत्मा ही मन है, आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही समस्त पदार्थ है। अपवाद विधि, इसके अंतर्गत युक्ति के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि आत्मा न तो शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, वह इन सबसे भिन्न है। इस प्रकार अपवाद विधि में आरोपित धर्म या गुणों या विशेषणों को धीरे धीरे हटाया जाता है। इस प्रकार हटाते हटाते जो शेष रह जाता है वही आत्मा का सच्चा वास्तविक स्वरूप रह जाता है। वस्तुतः यह दोनों विधियां एक ही हैं, परंतु वेदांत दर्शन की कुछ अन्य प्रमुख शिक्षण विधियां भी हैं। सबसे पहली है उपासना विधि। उपासना विधि से तात्पर्य है कि जिस प्रकार हम पूजा करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं, उस प्रकार की विधि शिक्षार्थियों के लिए अपनानी चाहिए। स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि स्वयं अध्ययन के द्वारा अध्ययन करना। सूत्र विधि, सूत्रों को क्रमबद्ध रूप से बताने से जो भी विद्यार्थी सीखेगा वह स्थायी होगा। एकाग्रता। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। हम किसी चीज को अगर एकाग्रता पूर्वक एकांत स्थान पर सीखते तो वह ज्यादा स्थायी होता। तर्क विधि। तर्क देकर अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं तो वह स्थायी ज्ञान होता है। इंद्रिय विधि, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान की द्वार होती हैं, इसलिए इंद्रिय विधि का प्रयोग करना चाहिए। नवध मुक्त विधि। स्मरण विधि। वेदांत दर्शन के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपासना विधि को महत्वपूर्ण बताया गया है। वेदांत दर्शन तथा छात्र। वेदांत दर्शन छात्र को मात्र शरीर नहीं मानता, उसके अनुसार बालक ब्रह्म है, वह अनंत शक्ति संपन्न है, इनमें अनंत ज्ञान की क्षमता है। आज जो बालक हमें कक्षा में दिखाई पड़ता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप अनेक संस्कारों से युक्त है। इसीलिए बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और एक बालक दूसरे से अपनी रुचि, योग्यता एवं शक्ति से भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान इसी भिन्नता पर मुग्ध है और इसी भिन्नता को वह अपने अध्ययन का विषय बनाता है। वेदांत दर्शन के अनुसार छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता माया या अविद्या के कारण है। अविद्या का पर्दा हटते ही शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं। छात्र मूल रूप में आत्मा है, वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, किंतु जब तक छात्रों को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वे इस व्यवहारिक जगत में ही निवास करते हैं और इस दृष्टि से उनका शरीर जगत सत्य माना जाएगा। अतः जगत में कुशलता पूर्वक जीवन यापन की शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें कर्म की उपासना और ब्रह्म की शिक्षा क्रमशः मिलेगी,
जिससे कि वे उत्तरोत्तर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सके। वेदांत दर्शन तथा शिक्षक। वेदांत दर्शन के शिक्षक के गुण हैं इस प्रकार। शिक्षक धैर्यवान होना चाहिए, शिक्षक शांति प्रिय होना चाहिए, शिक्षक अनुशासन को मानने वाला होना चाहिए, शिक्षक आत्मसंयमी होना चाहिए, शिक्षक ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, शिक्षक निर्लोभी होना चाहिए। वेदांत दर्शन में शिक्षक को महत्वपूर्ण माना गया है। वेदांत दर्शन में गुरु के बिना ज्ञान न होने की बात कही गई है। वेदांत के अनुसार गुरु को ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, उसे निर्लोभी नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेदांत शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षक अपने शिष्य के जीवन में उस नाव की भूमिका निभाता है जो उसे भयंकर तूफानों से बचाती हुई भव सागर से पार ले जाने का प्रयास करती है। यहाँ भव सागर से पार का अर्थ होता है ब्रह्म की प्राप्ति। शिक्षक व शिष्य दोनों के जीवन का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति ही है। अतः शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को अनुचित मार्ग का चयन करने से रोके तथा आगे चलकर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। इस प्रकार एक वैदिक शिक्षक में जब उपरोक्त सभी गुणों का समावेश होगा तभी वह अपने तथा शिष्य के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। वेदांत दर्शन तथा अनुशासन। वेदांत दर्शन में अनुशासन का बहुत महत्व है। वेदांत दर्शन में शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ अनुशासन पर भी बहुत बल दिया जाता है। इसका पता इस बात से चलता है क्योंकि वेदांत दर्शन आत्म संयम तथा सत्य कर्म पर बल देता है। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक अनुशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। संयम, ध्यान, त्याग, तपस्या आदि सामाजिक कर्तव्य के चरित्र को दृढ़ करते हैं। ये कर्तव्य मनुष्य को स्वार्थ, घृणा तथा प्रमाद से विरत करते हैं तथा उसे शांति प्रदान करते हैं जो अध्ययन के लिए आवश्यक है। वेदांत दर्शन में आत्मसंयम के द्वारा अपने इंद्रियों तथा मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने का साधन बताया गया है। अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर हम अपने मन को संयमित करके अपने आप को बुरे कर्मों से दूर कर पाएंगे, जिससे हमारे भीतर अनुशासित रहने की प्रेरणा का भाव जागृत होगा। अतः वेदांत दर्शन में शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। वेदांत दर्शन में अच्छे आचरण व संयम के द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति को लक्ष्य समझा जाता है, जिसके द्वारा अनुशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता मिलती है। वेदांत दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन अनुशासन को माना गया है। वेदांत दर्शन तथा शिक्षण संस्थाएं। वेदांत दर्शन में शिक्षण संस्थाओं के संबंध में कोई विशेष प्रमाण नहीं है। वेदांत दर्शन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए शांत एवं सुगम्य स्थानों को महत्व दिया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शांत वातावरण में ही हम अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं। वेदांत दर्शन के एक सूत्र से हमें इसका उदाहरण मिलता है। सूत्र है यत्र एकाग्रता तत्र विशेषातम। इस सूत्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा ज्ञान अर्जन के लिए शांत वातावरण का चुनाव करना चाहिए। इससे ध्यान को केंद्रित करने में सहायता मिलती है। अतः इससे हमें यह पता चलता है कि वेदांत दर्शन में विद्यालय कोलाहल से दूर प्रकृति के सुंदर एवं शांत वातावरण में स्थापित था। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन समय में शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के निवास स्थान पर ही छात्र स्वयं जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इसी परंपरा के अंतर्गत श्री शंकराचार्य का निवास स्थान पीठ के रूप में प्रचलित हुआ। उपसंहार के रूप में ऐसा कहा जा सकता है कि वेदांत दर्शन भारतीय दर्शनों का मुकुटमणि है। इस दर्शन द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार नितांत श्लाघनीय है। वेदांत शिक्षा दर्शन लौकिक जगत को मिथ्या मानते हुए भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि लौकिक व परलौकिक संसार में समन्वय स्थापित करता है। अतः वेदांत दर्शन ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है जिससे अविद्या का नाश करके जीवात्मा अपने मूल स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सके।